आज हम लोग शिक्षा सचिव से मिलने के लिए प्रोजेक्ट भवन गए हुए थे और उनके नाम से आवेदन भी बनाए हुए थे। उनसे मुलाकात करने का हम लोग कोशिश किए, लेकिन वो तब तक है सो विधानसभा निकल गए थे। इसके बाद हम लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिले, उनसे मुलाकात हुई। हम लोग का डीबी में नाम आया, हम लोग का डीबी हो गया। तो कुछ लोगों को डीबी के समय और कुछ को डीबी के बाद मेल के द्वारा नोटिस दिया गया कि आपका जो स्नातक में जो प्रतिष्ठा ऑनर्स है वो लेखा शास्त्र चाहिए था, जो कि आपका लेखा शास्त्र नहीं है, लेखा समूह है, किसी का लेखा है। तो इसको कह करके हम लोग को नोटिस दिया गया और स्पष्ट ये कह के हम लोगों का रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया। लोगों में से कुछ लोग उनसे शिक्षा सचिव से मिल नहीं सके, लेकिन हमें मिलने का मौका मिला जेएसएससी के सचिव से। हमने ये जानने का कोशिश किया कि क्या आपने हमारे कॉमर्स के विषय में मंतव्य लिए हैं। अभी जिस तरह से हम लोग जेएसएससी कार्यालय और शिक्षा विभाग का दौरा कर रहे हैं, यानी कि हम लोग पेरा जा रहा है। पेरा डीबी सफल अभ्यर्थी आई एग्जाम में 5 गो एग्जाम निकाले हैं, सब में क्वालिफाई हैं। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और जेटेड अभ्यर्थी हैं, और आप लोग समझ रहे हैं कि सहायक आचार्य का डीबी जो भी करा चुके हैं उसके बाद भी दर दर भटक रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री आवास भी गए हुए थे, वहां भी मुलाकात नहीं हुआ, जिसके बाद छात्र आज जो है प्रोजेक्ट बिल्डिंग गए हुए थे। वहां पे शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई, किनसे मुलाकात हुई, पूरा मामला को जानेंगे। और जितना भी सब्जेक्ट था, सभी सब्जेक्ट के छात्र जो है कहीं ना कहीं परेशान है, पारा हो न पारा हो, पूरा मामला को हम इन्हीं लोग से समझेंगे। और वहाँ किनसे मुलाकात हुई, आगे क्या हो सकता है, इस पे बराबर जो है न्यूज़पेपर में भी खबर आ रहा है और हम लोग भी खबर दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेगा, किनसे मुलाकात हुई प्रोजेक्ट बिल्डिंग में और क्या बातचीत हुई वहाँ पे? आज हम लोग शिक्षा सचिव से मिलने के लिए प्रोजेक्ट भवन गए हुए थे और उनके नाम से आवेदन भी बनाए हुए थे। उनसे मुलाकात करने का हम लोग कोशिश किए, लेकिन वो तब तक है सो विधानसभा निकल गए थे। इसके बाद हम लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिले, उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। सबसे पहला मेरा मांग था कि 26,001 पोस्ट के लिए जब नियुक्ति की प्रक्रिया निकला है, विज्ञापन निकला है और उसके लिए परीक्षा भी अभ्यर्थी लिखे हैं, सफल भी हुए हैं, इसके बावजूद भी है सो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हम लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मेरा यही क्वेश्चन था। हमने बताया कि कार्मिक के द्वारा जो लेटर दिया गया था जेएसएससी को, उसमें नॉर्मलाइजेशन शब्द का जिक्र नहीं था, तो फिर हम लोगों पर नॉर्मलाइजेशन का है सो डाल करके और हम लोगों को है सो क्यों छटनी कर रहा है, क्यों हम लोगों को असफल कर रहा है। हम लोग रॉ मार्क्स में सफल हैं, हम लोग को रॉ मार्क्स के अनुसार मेरिट बनाया जाए और हम लोगों को 26,001 पोस्ट पर है सो नियुक्ति किया जाए। लेकिन यहाँ से कहा गया कि देखिए जेएसएससी है सो स्वतंत्र इकाई है। तो हमने पूछा कि स्वतंत्र इकाई है तो क्या कार्मिक का जो आपने लेटर दिया था उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है क्या? उसमें तो लिखा हुआ था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग किसी तरह का नियम को थोपने के लिए आच्छादित नहीं है, तो फिर इस तरह का नियम क्यों थोपा? तो नहीं, परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, परीक्षा का प्रक्रिया करने के लिए वो स्वतंत्र है। आप लोग के मामला कोर्ट में है और इसको आप लोग कोर्ट में चैलेंज कीजिए। ठीक है, बातचीत हो रही थी वहाँ पे इस प्राथमिक शिक्षा निदेशक से, तो उन्होंने कोर्ट का हवाला दिए, बोले कि आप लोग का मामला कोर्ट में गया हुआ है। अगर आप लोग को लग रहा है कि टकराव हुआ है नियमावली, कार्मिक के नियमावली और जेएसएससी के विज्ञापन में, अगर आप लोगों को लग रहा है कि टकराव हुआ है, हम लोगों के साथ गलत हुआ है, तो आप लोग कोर्ट जाइए। मैंने फिर भी निवेदन किया कि सर 26,001 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकला था, नॉर्मलाइज करने के बाद 10,500 के आसपास है सो सफल घोषित किया गया है। उसके बाद जो शेष सीट बच जा रहे हैं उसको है सो ये रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थियों से है सो पूरा किया जाए, यही मैंने आवेदन दिया हूं। आगे हमारे साथ कॉमर्स के भी साथी गए हुए थे, इन लोग भी अपना मांग को है सो रखे हैं से प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास। सब कॉमर्स के ही यहाँ पे जी, चलिए इन लोग से भी जानेंगे मामला। हाँ, कॉमर्स का भी जेएसएससी कार्यालय में वहाँ भी पहुंचे हुए थे, इन लोगों के साथ भी समस्या। क्या आप लोग के साथ दिक्कत हुआ और वहाँ पे किनसे बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? हम लोग का डीबी में नाम आया, हम लोग का डीबी हो गया। तो कुछ लोगों को डीबी के समय और कुछ को डीबी के बाद मेल के द्वारा नोटिस दिया गया कि आपका जो स्नातक में जो प्रतिष्ठा ऑनर्स है वो लेखा शास्त्र चाहिए था, जो कि आपका लेखा शास्त्र नहीं है, लेखा समूह है, किसी का लेखा है। तो इसको कह करके हम लोग को नोटिस दिया गया और स्पष्ट ये कह के हम लोगों का रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया। इसके एवज में नोटिस के जवाब में हम लोग
अपना बोले कि नहीं, लेखा शास्त्र और लेखा समूह जो भी है कॉमर्स का सब सेम विषय है, और इसके लिए हम लोग अपने अपने यूनिवर्सिटी जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, उसे हम लोग अपना जवाब लिखा करके दिए, सर्टिफाइड करके दी यूनिवर्सिटी, ये सभी सब्जेक्ट जो है वो सेम है। और रांची झारखंड में लेखा शास्त्र के नाम से कोई मतलब स्नातक में कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट में लेखा शास्त्र के नाम से डिग्री नहीं देती है, लेखा समूह के नाम से देती है, तो अकाउंट्स के नाम से देती है। ये चीज कहाँ बातचीत कर रहे थे आप अभी जेएसएससी कार्यालय में, या फिर किनसे बातचीत हुई? हम लोग जेएसएससी कार्यालय गए थे, वहाँ पे ऐसे बातचीत वहाँ पे हम लोगों ने बात रखा, तो बोला कि देखिए जो हम लोग को मिला हुआ है कार्मिक विभाग से उससे मेल नहीं खाता है, हम ये मैटर को शिक्षा विभाग में भेजेंगे, वो जैसा कहेंगे वो करेंगे। लेकिन बोले कब भेजिएगा, तो उसमें वो गुस्सा गए, बोले कि वो मेरा मर्जी है, मैं जब चाहूँ तब भेजूँ, ये सब रिजल्ट क्लियर होने के बाद भेजेंगे, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा बोले। फिर हम लोग अभी प्रोजेक्ट बिल्डिंग आप लोग गए हुए थे, वहाँ किससे मिल पाए? वहाँ पे आवेदन बनाए थे शिक्षा सचिव के नाम से, लेकिन विधानसभा निकल जाने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई, तो हम लोग शिक्षा निदेशक से मिले, तो बोले कि जब तक जेएसएससी हमें लिखित नहीं देगी ये समस्या के बारे में, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग कभी जेएसएससी ऑफिस दौड़ रहे हैं, तो कभी शिक्षा मंत्रालय दौड़ रहे हैं, और ये बीच में हम लोग लटके हुए हैं, जबकि सभी डिभी सफल विद्यार्थी हैं। जितना आप लोग हैं यहाँ पे सब डिवी सफल है। सर, अपना मैटर कोर्ट को भी नहीं ले गए हैं। अपना मैटर कोड भी नहीं गया। अभी हम लोग अभी तक जो है जेएसएससी और शिक्षा विभाग के ही शरण में है। अभी हम लोग इन्हीं के शरण में, और इन्हीं के शरण से हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है न्याय मिले। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार जेएसएससी कार्यालय आप लोग गए हैं, मंत्रालय भी गए हैं, तो दोनों का मामला को देख क्या लग रहा है, न्याय मिल जाएगा या फिर कोर्ट जाना पड़ेगा आप लोग को? क्योंकि बहुत सारे छात्रों से हम बात कर रहे हैं, मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है कि दो विभाग आपस में मिलकर केवल हम जैसे स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं उनको उलझाया जा रहा है। दो विभाग बोले तो दो जेएसएससी विभाग जैसे जेएसएससी और एक शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग बोलता है कि जब तक जेएसएससी हमें ज्ञापन नहीं भेजेगा, अपना मंतव्य हमको नहीं भेजेगा या लेटर नहीं भेजेगा, तब तक हम आपके विषय पर कुछ भी नहीं करेंगे। और जब हम जेएसएससी के कार्यालय जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई हमारे पास आपके विषय में कोई भी कार्रवाई करने का हक नहीं है, ये शिक्षा विभाग करेगा। और एक विभाग दूसरे विभाग पर बस केवल अपने काम का आरोप प्रत्यारोप का काम जारी किए हुए हैं। हम लोगों में से कुछ लोग उनसे शिक्षा सचिव से मिल नहीं सके, लेकिन हमें मिलने का मौका मिला जेएसएससी के सचिव से। हमने ये जानने का कोशिश किया कि क्या आपने हमारे कॉमर्स के विषय में मंतव्य लिए हैं शिक्षा विभाग से, तो उन्होंने बोला कि ये बताने का अधिकार हमारा आपको नहीं है, हम आपको ये अधिकार नहीं देंगे, मेरा बताने का मन नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। ये उनके बोलने के रवैये से साफ पता चलता है कि वो जानबूझकर दो विभागों के बीच हमारे सब्जेक्ट को लटका रहे हैं। सब जिससे मुलाकात करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, अध्यक्ष जी से हम लोग का मुलाकात नहीं हो सका, हम लोग केवल सचिव से ही बात हो सका, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा काम जो है वो शिक्षा विभाग करेगा, और शिक्षा विभाग कहता है कि जब तक हमको जेएसएससी लेटर नहीं जारी करेगी हम आपके विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारा समस्या बहुत ही बेसिक है, बस शब्द का है। हमारे सर्टिफिकेट पर जो हमें मूल प्रमाण पत्र मिला है विनोबा भावे से, उसमें लेखा समूह या लेखा समूह ए लिखा हुआ है, और हमारे विज्ञापन में लेखा शास्त्र लिखा हुआ है। जो विभाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लेखा समूह और लेखा शास्त्र दोनों एक ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चीज को सेटिस्फाइड कर रही है कि केवल परेशानी करने के लिए ये किया जा रहा है, जो कि लेखा समूह और लेखा शास्त्र दोनों एक ही समान है। इसमें किसी तरह का समझ रहे हैं, हम समझ रहे, वहाँ वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो केवल ये चीज कह रहे हैं कि हमारे विज्ञापन में लेखा शास्त्र लिखा हुआ है, जो कि लेखा शास्त्र से कहीं भी झारखंड क्या अंतर है, आपको क्या लगता है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। ये अंतर दोनों का सिलेबस सेम है, केवल शब्द का हेर फेर है। समझ गए? शब्द का हेर फेर क्या है कि लोगों का विभाग का मानना है कि लेखा समूह अलग चीज होता है और लेखा शास्त्र अलग होता है। यूनिवर्सिटी इस बात को नहीं मानती है। अब विभाग जो है वो यूनिवर्सिटी के बात को भी टालने का कोशिश कर रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बच गया है, वो है कोर्ट का, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। विभाग से हर तरह से उम्मीद लगाकर उनके पास गए थे, और उनसे कुछ भी हमारे समस्या का निदान हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम अब आगे क्या ऑप्शन जैसे बतला रहे हैं आप लोग, कोर्ट बचे, क्या कोर्ट जाएगा या फिर और क्या आगे प्लानिंग? नहीं, हम लोग अब कोर्ट जाने का ही
बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जेएसएससी का जिस तरह का रवैया दिखाई दे रहा है, बाकी सभी मेट्रो में सभी लोग जिनका जो भी समस्या था उस सभी लोगों ने अपने लिए कोर्ट का रास्ता चुना, सिवाय हमारे कॉमर्स का। अब कॉमर्स हमारे के एक भी छात्र नहीं गए? नहीं, अब हम लोग यही चाह रहे थे कि भाई हमारे लिए यूनिवर्सिटी खड़ा है, वो हमें सर्टिफिकेट जारी करता है और वो बोल रहा है कि लेखा समूह और लेखा शास्त्र एक है, इसलिए इस बात को हम लोग विभाग तक पहुंचाने का कोशिश किए, लेकिन उस बात को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो आपके चैनल से हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कॉमर्स के साथी हैं इस बात को सुने और जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़े, ताकि हमारी लड़ाई और मजबूत हो सके और हमारी जीत निश्चित हो और हम भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में बाकी लोगों के साथ हम भी नियुक्ति पत्र हासिल करें। सुनने में आ रहा 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र भी मिलने वाला है। ये तो खबर पत्रचार क्या सुन बोलते रहे हैं, हैं। हाँ, समाचार से ही मिल रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है हम लोग भी नहीं चाह रहे, मैंने हम लोग को भी जानकारी नहीं है। काश हम लोग भी उस 5 तारीख वाले नियुक्ति पत्र में शामिल होते, बस विभाग के आपसी मन मुटाव के कारण, एक दूसरे के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण हम लोग उसका शिकार हैं। थोड़ा सा ये अभी हमको ये बताइए, आपकी क्या सेकेंड लिस्ट जो है अभी निकलने वाला है क्या? अभी जिस तरह से हम लोग जेएसएससी कार्यालय और शिक्षा विभाग का दौरा कर रहे हैं, यानी कि हम लोग पेरा जा रहा है, पेरा डीवी सफल अभ्यर्थी आई एग्जाम में 5 गो एग्जाम निकाले हैं, सब में क्वालिफाई हैं, अच्छा स्कोर किए हैं। उसके बाद ये लोग मतलब क्या डिपार्टमेंट, क्या कैसे कैसे डिपार्टमेंट में लोग रहते हैं कि उनको पता नहीं है कि लेखा समूह क्या होता है और लेखा शास्त्र क्या होता है। मात्र शब्द का फर्क में हम लोग को पेरा जा रहा है और एक मात्र मंशा है कि कॉमर्स वाले लोगों को किसी तरह से टरका के निकालने का। ये जो बच होने जाएगा, नहीं देंगे, सीट बच जाएगा तो उसका फिर क्या हो जाएगा? सीट बच जाएगा तो ये लोग बेचेंगे, फेर बदल करेंगे, खरीद बिक्री करेंगे। उन लोग को यही तो नहीं पता कि प्योर झारखंडी का ये बहाली में हो रहा है। ऐसा बहाली झारखंड में कि बाहर वाले लोग नहीं, प्योर झारखंडी वाले लोग का हो रहा है, जो इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है। ये जो होने नहीं देंगे, क्योंकि क्यों ना हम लोग को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। ये जो हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हैं, उम्र खत्म हो रहा है, हम लोग का लास्ट स्टेज है। आज 2013 से वेट कर रहे हैं, 2013 में जेटेड क्वालिफाई हैं, 2016 में क्वालिफाई हैं। आप सुनिए, 4 गो एग्जाम लिखे हैं, बीएड किए हुए हैं, सब आहर्ता पूरा कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को डिपार्टमेंट खेल करके हम लोग को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं। एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, जिस तरह से हम लोग को बर्बाद करेंगे, हम लोग भी कहीं ना छोड़ने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। जिंदगी में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, उन लोग को सुप्रीम कोर्ट तक फिर घसीटेंगे। पर क्या लग रहा है आपको, सहायक आचार्य का परीक्षा जब से आया है, इससे पहले भी सीटेड जेटेड दोनों शामिल थे, उस समय भी मामला जेटेड वाले आप लोग जी सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से आप लोग का जीत हुआ, तो फिर जाने का तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो क्या किया जाए, बोला जाता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, मरता क्या नहीं करता। अब इन लोग को पता चलेगा कि मरता क्या नहीं करता है। कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग को न्याय के शरण में जाना होगा, न्यायालय के शरण में जाना होगा। और इन लोग से आज हम लोग मिलकर एकदम फ्रस्ट्रेट हैं। कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, क्या बताएं। इन लोग को अध्यक्ष और ये सचिव, ये वो बोलते हैं, वो नहीं, जेएसएससी बोलती है कि स्कूली शिक्षा विभाग नहीं बता रहा है, स्कूली शिक्षा विभाग बता रहा है कि जेएसएससी हमको नहीं कुछ पूछ रही है। ये दोनों क्या जगह से कुछ नहीं निकला, कोई रिजल्ट है, और कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई नहीं हुआ। चलिए, हाँ लंबा हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे सहायक आचार्य के कॉमर्स के खास करके छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य को लेकर मामला चल रहा है और इनको छोटा सा मैटर के कारण फंसा दिया गया है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग सचिवालय और ये जेएसएससी कार्यालय दोनों जगह जा रहे हैं, पर किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। अभी लोग परेशान है। अब हाईकोर्ट जाने का अंत में ये लोग फैसला ले रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा हाईकोर्ट में भी क्या क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा।